पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वुसअत देने पर मुत्तफिक। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात, भारतीय जारहियत से आगाह किया, कशीदगी में कमी और पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। अपने दिफा में भारतीय जारहियत का जवाब दिया, खित्ते में पायदार अमन मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की भी मुलाकात में शिरकत। बाहमी दिलचस्पी के मुद्दों, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत, तिजारत और सरमायाकारी की फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में खुसूसी ज़ोहराना पुरतपाक इस्तकबाल। मोहम्मद बिन सलमान खुद गाड़ी ड्राइव करके शहबाज शरीफ को लेकर गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। पाकिस्तानी वफ़द दौरा मुकम्मल होने के बाद वापस वतन रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। पाकिस्तानी वफ्द के लिए खाना काबा का दरवाजा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में शानदार फतह पर रब्बे कायनात के शुक्रगुजार। मुआशी मैदान और अवामी फलाह के इक़दामात में कामयाबियों पर भी इजहार तशक्कुर। मज़लूम कश्मीरी और फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। बड़ा त्यौहार, बड़ी खुशियाँ। मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश व खरोश से मनाई जाएगी। नमाज ईद के इज्तिमात में उलमा फ़लसफ़ा क़ुरबानी पर रोशनी डालेंगे। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं भी की जाएंगी। लाखों मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए अल्लाह की राह में जानवर कुर्बान करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद मनाएंगे। कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवरों की तलाश का आखिरी राउंड। मवेशी मंडियों में रश, भाव ताव भी जारी। लाहौर और कराची में दाम गिर गए। व्यापारियों की वापसी शुरू। घर आने वाले जानवरों की खूब आवभगत। खुसूसी बनाओ संघार। ईद की तैयारी हर चीज पर भारी। रात गए बाजारों में गहमा गहमी। ख्वातीन का मैचिंग जुनून उरूज पर। आखिरी वक्त में जूतों, चूड़ियों और ज्वेलरी की तलाश। मेहंदी के स्टॉल्स पर रश। हर कोई खूब से खूब तर नजर आने की कोशिशों में मगन। ब्यूटी पार्लर्स पर भी रश। ख्वातीन फेशियल, हेयर स्टाइल, मैनिक्योर और पेडिक्योर करवाने में मसरूफ। ईद पर कसाबों की चांदी। तीनों दिनों के लिए अलग अलग रेट्स मुकर्रर। लाहौर में बकरा ज़िबा करने का मुआवजा 8 से 10,000, गाय और ऊंट नहर करने का रेट 50,000 रुपए मुकर्रर। कराची में 3 मन की बच्चिया के लिए 15 से 20,000, 4 से 7 मन तक ऊंट का मुआवजा 70,000 से 1 लाख रुपए होगा। इस्लामाबाद में पहले दिन गाय बैल ज़िबा करवाने पर 20 से 30,000 देना होंगे। दूसरे और तीसरे दिन का रेट 15 से 25,000 रुपए मुकर्रर। परदेसी चले गए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत बड़े शहर खाली। सड़कों पर हू का आलम। दिन भर बस अड्डों पर रश, कई घंटे इंतजार। ट्रांसपोर्टर्स की लूटमार। मनमाने किरायों की वसूली, ओवरलोडिंग पर इंतजामिया का एक्शन। भारी जुर्माने आयद। कराची से ट्रेनों की रवानगी में ताखीर। मुसाफिरों की बड़ी तादाद कैंट स्टेशन पर ख्वार होती रही। ईद के तीनों रोज मुल्क में शदीद गर्मी की पेशगोई। लाहौर में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जाने का इम्कान। दीगर इलाकों में भी पारा हाई रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा, मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, सलामती और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन, कुवैत, इंडोनेशिया, शाम और तुर्की में भी नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी पर अमल। मस्जिद अक्सा में भी बड़ा इज्तिमा। इसराइली जुल्म के बावजूद हज़ारों अफराद जमा। अल्लाह के मेहमान भी ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ। लाखों हुजाज की नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। एहराम खोल दिए। तवाफ, ज़ियारत और सई का मरहला मुकम्मल। शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। गजा की गलियों में ईद के रोज भी मौत का रक्स। नन्हे फरिश्ते आज भी भूखे, खाना न मिलने पर बिलखते रहे। 2 बेटे खोने वाली मां की आहों से दुनिया को जगाने की कोशिश। इसराइल की जानिब से बारूद की बारिश।
मजीद 9 शहादतें। खान यूनिस में मुजाहिदीन का मुंह तोड़ जवाब, 5 से हुनी फौजी मार दिए। चीन की पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 स्टेल्थ लड़ाका तैयारे और जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश। 1 लाख पाकिस्तानियों को IT और AI की तरबियत दी जाएगी। 3.7 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी भी मौखर की जाएगी। पाकिस्तान की क़यादत अजीम है, किसी को पसंद आए या ना आए यही हकीकत है। अमेरिकी सदर एक बार फिर पाकिस्तानी लीडरशिप की सलाहियतों के मोहतरफ। व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर से मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप बोले, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने पर फख्र है। दोनों ममालिक से कहा, गोलियां चलाएं तो तिजारत बंद हो जाएगी। 2 एटमी क़ुव्वतों के तसादुम से पूरी दुनिया मुतासिर होती। रूस और यूक्रेन के दरमियान सीज़ फायर की ख्वाहिश का भी इजहार। सदर ट्रंप को पाक भारत जामी मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करना चाहिए। जब भी दहशतगर्दी होती है, भारत जंग पर उतर आता है। खित्ते में न्यू नॉर्मल मुसल्लत करने की कोशिशों से एटमी जंग का खतरा बढ़ जाएगा, फिर अमेरिका को मुदाखलत का वक्त भी नहीं मिलेगा। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हालिया कशीदगी में भारत ने पाकिस्तान पर एटमी सलाहियत का हामिल मिसाइल दागा। पाकिस्तान के पास वॉर हेड में फर्क के लिए सिर्फ 30 सेकंड्स थे। मोदी सरकार का मुदाखलत से फरार समझ से बालातर, कश्मीर को भी एजेंडे में शामिल करना जरूरी है। पाकिस्तानी वफ्द की वाशिंगटन में अमरीकी कानून साजों के ग्रुप और अरकान कांग्रेस से मुलाकातें, खित्ते में अमन की अहमियत को उजागर किया। शहबाज शरीफ ने मईशत बेहतर कर दी, पाकिस्तान दुरुस्त समत में गामजन हो गया। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ फतह दिलवाई। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, समर ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की जीत अवाम के एतमाद की मजहर करार। कहा, मरीम नवाज पंजाब की अवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर ने सेंट्रल रीजेंट पार्क मस्जिद में नमाज ईद अदा की। मोदी सरेंडर कर चुके, ये सच है। अमेरिकी सदर 11 बार कह चुके कि उन्होंने सरेंडर करवाया। ट्रंप के बयानात पर भारतीय वजीर आजम के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। राहुल गांधी की फिर चढ़ाई, इंडियन अपोजिशन लीडर ने अपने ही वजीर आजम को निशाने पर ले लिया। हलीफ हरीफ बन गए। दुनिया के ताकतवर तरीन सदर और अमीर तरीन शख्स में लफ्ज़ी जंग। डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को पागल करार दे दिया। मस्क का अमेरिकी सदर पर नाशुक्रा कहकर जवाब विवार। कहा, मेरे बगैर ट्रंप इलेक्शन हार जाते। मुवाखजा करके जेडी वेंस को ओहदा दिया जाए। ट्रंप का इलॉन मस्क के सरकारी ठेके मनसूख करने का इंदिया। मुलाजमीन को महंगाई की तनासुब से रिलीफ मिलेगा। नए बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफा। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% अलाउंस की तजवीज़। वजीर आज़म हतमी फैसला 10 जून को काबीना इजलास में करेंगे। इक्तसादी सर्वे 9 जून को जारी होगा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात आइंदा बरस अप्रैल में होंगे। तफसीली रोड मैप इलेक्शन कमीशन देगा। वरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का ऐलान। कहा, इलेक्शन का फैसला गवर्नेंस और इंतखाबी इस्लाहात देख कर किया। और क्रिकेटर्स ने भी कुर्बानी के जानवर खरीद लिए। फहीम अशरफ और हारिस रऊफ ने 8.5 लाख में 12 दुम्बों का सौदा किया। व्यापारी और खिलाड़ियों के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।